गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर चल रहा है पॉवर्टी एज ए चैलेंज, जिसमें बेटा कल हमने डिस्कस किया था पॉवर्टी लाइन और पॉवर्टी एस्टीमेट्स के बारे में। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं इंटरस्टेट डिस्पैरिटी के बारे में कि इंटरस्टेट डिस्पैरिटी क्या होता है। इंटरस्टेट डिस्पैरिटी का मतलब कि पॉवर्टी है वो क्या है, सब जगह सिमिलर नहीं है, स्टेट वाइज ये क्या है, अलग अलग है। मतलब कि हर स्टेट में पॉवर्टी का लेवल क्या है, अलग अलग हमें देखने को मिलता है। पॉवर्टी इन इंडिया इज also has another aspect for dimensions for the proportion of poor people is not the same in every state, कि जो पुअर लोगों का proportion है वो हर स्टेट में सिमिलर नहीं है। Although state level poverty has witnessed a secular decline from the levels of early 70s, मतलब इनके कहने का मतलब है कि जो लेवल ऑफ पॉवर्टी है वो धीरे धीरे क्या है, कम होता जा रहा है अर्ली 70s से। The success rate of reducing poverty varies from state to state. Recent estimates show while the all India head count ratio was 21.9% in 2011-12, कि मतलब कि ऑल इंडिया जो काउंट रेशो हेड काउंट रेशो है उसमें पॉवर्टी रेशो कितनी काउंट की गई है ऑल इंडिया में 21.9%। स्टेट्स लाइक मध्य प्रदेश, आसाम, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड ओडिशा हैड्स above all India poverty level. As the graph 3.2 shows, Bihar and Odisha continues to be the two poorest states with the poverty ratio of 33.7 and 32.6% respectively। कि ये क्या है, जो हमारा ग्राफ है, जो नेक्स्ट पेज पे ग्राफ दिया गया है, देखो इस ग्राफ से हमें पता चलता है कि देखो ऑल इंडिया में पॉवर्टी लेवल कितना है, कितनी परसेंटेज है, 21.9%। इसमें क्या है, जो बिहार और उड़ीसा है वो सबसे मतलब कि पॉवर्टी रेशो क्या है उनमें सबसे हायर है। बिहार में कितनी है 33.7, उड़ीसा में 32.6। बल्कि जो स्टेट्स हैं केरला, हिमाचल, पंजाब, इनमें पॉवर्टी लेवल क्या है, कम है। तो ये जो पॉवर्टी इंटरस्टेट डिस्पैरिटी है, इसमें हमें यही बताया गया है कि जो पॉवर्टी का लेवल है हर स्टेट में परसेंटेज है वो क्या है, अलग अलग है। हर स्टेट क्या है, ऐसा नहीं है कि हर जगह हमारे ऑल ओवर इंडिया में क्या है सेम पॉवर्टी लेवल है। स्टेट वाइज ये क्या है, अलग अलग लेवल पे स्टैंड कर रहा है हमारा जो पॉवर्टी है। आगे देखो ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो। अब इसमें हमने इंटरस्टेट डिस्पैरिटी में तो हमारे इंडिया में जो स्टेट्स हैं उनको देखा था। ग्लोबली मतलब कि एज ए होल वर्ल्ड इसमें क्या है, डिस्कशन की हुई है, डाटा बताया हुआ है कि कौन सी कंट्री में कितनी पॉवर्टी है और कितना उन्होंने डिक्लाइन किया है पॉवर्टी में। The proportion of people in different countries living in extreme economic poverty, defined by the World Bank as living on less than $1.90 per day, has fallen from 36% in 1990 to 10% in 2015। कि जो proportion of people हैं अलग अलग कंट्रीज़ में, कि वर्ल्ड बैंक ने कितना बताया है कि जो लोग क्या हैं $1.90 पर डे से कम जिनको इनकम होती है वो क्या होते हैं, पॉवर्टी के अंडर आते हैं। पहले ये परसेंटेज कितना था, 36% था 1990 में, बट अब ये परसेंटेज क्या है 10% पे आ गया है 2015 तक। Although there has been a substantial reduction in global poverty, मतलब कि ग्लोबल लेवल पे जो पॉवर्टी है उसमें एक रिडक्शन आया है। It is marked with great regional differences. Poverty declined substantially in China and Southeast Asian countries as a result of rapid economic growth and massive investment in human resource development। कि चाइना में और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में इसमें क्या है, एक पॉवर्टी लेवल में डिक्रीमेंट हम देख सकते हैं। और ये किसके कारण है, इकोनॉमिक ग्रोथ होने के कारण। नंबर ऑफ पुअर्स इन चाइना हैज़ कम डाउन फ्रॉम 88.3% इन 1981 टू 14.7%। कि 1981 में जो इसका परसेंटेज था पुअर पीपल का वो कितना था 88.3%, अब वो किस पे आ गया है 14.7% तक आ गया है। और 0.7% इन 2008 में 14.7% था और 2015 तक 0.7% तक आ गया है। इन द कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया, कौन सी कंट्रीज आती हैं साउथ एशिया में, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, द डिक्लाइन हैज़ ऑल्सो been rapid 34% in 2005
कि 2005 में कितना था 34%, जो कि अब कितने पे आ गया है 16.2% पे 2013 तक ये आ चुका है रेशो। ये देखो इसमें ये बताया हुआ अलग अलग कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग। इंडिया का देखो कितना था 2005 में 34% के नियर था, 30 और 40 के बीच में, जो कि 2013 में 10 to 20 के बीच में आ गया। ठीक है, और देखो इसमें किसका बताया हुआ, ये पिंक कलर की लाइन किसके बारे में, ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक के बारे में बता रही है। ठीक है, ब्लू लाइन चाइना के बारे में बता रही है, जो अब कितना आ गया 2015 में 0.7% के नियर आ चुका है। ठीक है, ऐसे ये ग्राफ बता रहा है कि चाइना में जो पूरेस्ट पीपल थे, नंबर ऑफ पीपल थे, वो इतने ज़्यादा थे जो अभी इस लेवल पे आ चुके हैं 2015 तक। ठीक है, इंडिया में भी ये क्या है, कम हुआ है। ये सिनेरियो मतलब कि ये बताते हैं कैलकुलेशंस, डाटा है इसमें, ग्लोबल सिनेरियो में ये डाटा बताया हुआ है कि कौन सी कंट्री ने कितना पॉवर्टी लेवल को कम किया है। नेक्स्ट देखो कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, कि पॉवर्टी के क्या क्या कारण हैं। देयर वर ए नंबर ऑफ कॉजेज फॉर द वाइड स्प्रेड पॉवर्टी इन इंडिया। वन हिस्टोरिकल रीज़न इज़ द लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। इनमें से एक मेजर रीज़न क्या है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो हमारी क्या है, कम हुई, किसके अंडर, ब्रिटिश सिस्टम के अंडर। द पॉलिसीज ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट रूल ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स, की जो ब्रिटिश सिस्टम थे उन्होंने क्या है ऐसी पॉलिसीज अडॉप्ट की जिसमें क्या उन्होंने जो ट्रेडिशनल हमारे हैंडीक्राफ्ट्स थे या डिस्करेज डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़, या जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ वगैरह की डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दिया और जो हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ थी उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ, हमारे इंडिया में पॉवर्टी आई। द लो रेट ऑफ ग्रोथ रेसिस्टेड अंटिल द 1980s। दिस रिजल्टेड इन लेस जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड लो ग्रोथ रेट ऑफ इनकम्स। इसके कारण क्या है, लोगों को लेस जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिली और लो ग्रोथ रेट हुई इनकम्स में। दिस वाज अकम्पाइंड बाय ए हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। The two combine to make the growth rate of per capita income very low। कि इससे क्या है, क्या हुआ, ग्रोथ रेट भी हमारी कम हुई और लोगों की पर कैपिटा इनकम भी कम हुई। द फेलियर एट बोथ द फ्रंट्स, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉपुलेशन कंट्रोल, कि पॉपुलेशन हाई होने के कारण और इकोनॉमिक ग्रोथ कम होने के कारण क्या है, ये साइकिल ऑफ पॉवर्टी क्या है, शुरू हुआ। With the spread of irrigation and the green revolution, many job opportunities were created in the agriculture sector, but the effect was limited to some parts of India। कि जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ मतलब कि स्प्रेड की गई या फिर ग्रीन रेवोल्यूशन जो शुरू किया गया, इससे काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो आई एग्रीकल्चर के सेक्टर में, बट ये क्या है, कुछ पार्ट्स तक ही ये लिमिटेड रह गया। The industries both in the public and the private sector did provide some jobs, but these were not enough to absorb all the job seekers। कि इंडस्ट्रीज़ ने क्या है, बहुत पब्लिक और प्राइवेट लेवल पे क्या है जॉब्स तो प्रोवाइड की, बट क्या है, ये जॉब सीकर्स के लिए इनफ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। Unable to find proper jobs in cities, many people started working as rickshaw pullers, vendors, construction workers, domestic servants, etc। कि उनको प्रॉपर जॉब ना मिल पाने के कारण बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने शहरों में रिक्शा पुलर्स की तरह, वेंडर्स की तरह या कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की तरह काम करना शुरू किया। विद इरेगुलर स्मॉल इनकम्स दीज पीपल कुड नॉट अफोर्ड एक्सपेंसिव हाउसिंग। दे स्टार्टेड लिविंग इन स्लम्स ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटीज़। उन्होंने क्या है, स्लम एरियाज में रहना शुरू किया। एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी लार्जली ए रूरल फिनोमिना ऑल्सो बिकम द फीचर ऑफ द अर्बन सेक्टर। कि ये क्या है, शहरी क्षेत्रों का एक फीचर ही बन गया, मतलब कि गरीब लोगों के लिए। अनदर फीचर ऑफ हाई पॉवर्टी रेट्स हैज़ बीन द ह्यूज इनकम इनइक्वालिटीज़। कि लोगों की जो इनकम लेवल है उसमें बहुत डिफरेंसेस हैं। वन ऑफ द मेजर रीज़न फॉर दिस इज़ द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड अदर रिसोर्सेज। कि लोगों में जो रिसोर्सेज हैं वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, ये भी मेन रीज़न है पॉवर्टी का। अब जो रिचर सेक्शन है वो और रिच होता जा रहा है, जो पुअर सेक्शन है हमारा वो और गरीब होता जा रहा है। डिस्पाइट मैनी पॉलिसीज वी हैव नॉट बीन एबल टू टैकल दिस इशू इन ए मीनिंगफुल मैनर। मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव्स लाइक लैंड रिफॉर्म्स विच एम्ड द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स इन रूरल एरियाज हैव नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली। कि जो मेजर पॉलिसीज इनिशिएटिव्स लिए गए थे, लैंड रिफॉर्म्स किए गए थे, जो रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाना था एसेट्स का रूरल एरियाज में, वो सही से
पॉलिसीज इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई एंड इफेक्टिवली बाय मोस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स सिंस लैक ऑफ लैंड रिसोर्सेज हैज़ बीन वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। कि लैंड रिसोर्सेज ना होना भी क्या है, एक मेन कॉज था पॉवर्टी की। प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी कुड हैव इम्प्रूव द लाइफ ऑफ मिलियंस ऑफ रूरल पुअर। कि अगर ये प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होता है इन पॉलिसीज़ का तो क्या है, मिलियन ऑफ रूरल पुअर क्या है, इससे क्या है अपनी सिचुएशन को इम्प्रूव कर सकते थे। मैनी अदर सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स ऑल्सो आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉवर्टी। इन ऑर्डर टू फुलफिल सोशल ऑब्लिगेशंस एंड ऑब्जर्व रिलीजियस सेरेमनीज पीपल इन इंडिया इंक्लूडिंग द वेरी पुअर स्पेंड ए लॉट ऑफ मनी। कि क्या है, कोई भी हमारा क्या है, कोई हमें सोशल ऑब्लिगेशन को कंप्लीट करना हो चाहे रिलीजियस सेरेमनी को करना हो, हम क्या है उस पर बहुत मनी एक्सपेंस कर देते हैं। स्मॉल फार्मर्स नीड मनी टू बाय एग्रीकल्चर इनपुट्स लाइक सीड, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा। सिंस पुअर पीपल हार्डली हैव एनी सेविंग्स दे बोरो। कि उनके पास कोई सेविंग भी नहीं होती और उनको इसके लिए क्या है बोरो करना पड़ता है, लोन वगैरह लेना पड़ता है। अनएबल टू रिपे बिकॉज ऑफ पॉवर्टी दे बिकम विक्टिम्स ऑफ इंडेप्टनेस। इंडेप्टनेस मतलब कि वो कर्ज के चक्कर में, कर्ज के जाल में क्या है वो फंस जाते हैं, उस कर्ज को वो रीपे नहीं कर पाते क्योंकि क्या है मानसून अगर टाइम पे नहीं आया या फिर क्या है हेल स्टोन्स की वजह से उनकी क्रॉप्स क्या है ख़राब हो गई, जिसके कारण वो डेट्स के चक्कर में एक कर्ज के जाल में फंसने के कारण तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो पुअर पीपल है या फार्मर्स है वो क्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं इसके कारण। तो ये भी एक मतलब कि रीज़न है पॉवर्टी का। सो द हाई लेवल ऑफ इंडेप्टनेस इज बोथ द कोज एंड इफेक्ट ऑफ पॉवर्टी। कि बहुत ज़्यादा क्या है कर्ज में डूबना, ये क्या है पॉवर्टी का एक इफेक्ट हमें देख सकते हैं कि ये क्या है एज ए पॉवर्टी उभर के आता है आगे हमारे सामने कि पॉवर्टी का मेन कारण है। तो ये थे हमारे कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। आज हम हमारा लेक्चर यहीं तक करेंगे। कल हम एंटी पॉवर्टी मेजर्स देखेंगे कि जो जो गवर्नमेंट ने की हैं पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए।